पहली बात तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब पापा को इस तरीके से बुलाया जाता है अंडरवर्ल्ड डॉन कि उस तरीके से हेडलाइन आती है। तो ये मेरे पापा की तो अच्छा ऑफकोर्स मैं उनकी बेटी हूं तो नाम लिया जाता है, लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि लोग कैसे कमेंट करते हैं, क्योंकि मैं बेटी बाद में हूं, पहले वो हाजी मस्तान है। मैं भी उनको फॉलो करती हूँ, उनके एथिक्स जो भी हैं जिस तरीके से वो थे। तो इस मेरे पापा की कहानी नहीं चल रही है, उनकी मैं बेटी हूँ, उसका गुनाह नहीं कि मेरे पापा का उनका इंतकाल होने के बाद सब कुछ हुआ ना मेरे साथ। और लोग कहते हैं कि ऐसा कमाया वैसा कमाया ऐसा हो गया, ऐसा अगर मेरे पापा ने जिंदगी भर अच्छे काम किए तभी मैं आपके सामने सेफ बैठी हूँ, मुझे मारने की कोशिश की थी। तो बस ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि मस्तान साहब को ना ड्रैग करें, उनकी कहानी नहीं है, ये उनकी बेटी की कहानी है। और बेटी लड़ रही है उनके कई सालों के जाने के बाद, उनके 2 साल के बाद तो उनके इंतकाल के बाद शादी हुई, और अब से लड़ रही हूँ, मेरी लड़ाई है। तो ये रिक्वेस्ट है। और हाँ, जैसे आपने कहा कि अमित शाह जी और मोदी जी को मैंने जो रिक्वेस्ट किया है, द थिंग इज लाइक आप खुद देख रहे हैं, आए दिन गए बच्चे किडनैप हो रहे हैं, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, दंगे फसाद, तो ऐसा हो गया है कि रोज एक एक नई चीज ही हो रही है। तो जैसे मेरे साथ रेप हुआ, मुझे मर्डर करने की कोशिश की, चाइल्ड मैरिज थी, मेरी प्रॉपर्टी ले ली गई, मेरी आइडेंटिटी छुपाई गई। तो मेरा ये कहना था सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैंने हर कोई जनता के लिए, पूरे देश के लिए कहा है कि लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो लोग क्राइम करने से पहले डरेंगे कि भाई इसका ये नतीजा होने वाला है। तो लॉ शुड बी स्ट्रिक्ट। और हाँ, मुझे जैसे मैं सबके लिए बात कर रही हूँ, तो मेरा केस है तो ऑफकोर्स मैं अपने लिए कहना चाहूंगी। जैसे मैंने कहा कि फोर्सफुली मुझसे शादी की गई उस आदमी ने जो 8 टाइम मैरिड था, मेरे से पहले 4 बार शादीशुदा था, मेरे बाद उसने 3 शादी और की। मेरे मामा के लड़के हैं, मामा का इंतकाल हो गया तो वो हमारे घर पे ही थे, उसका नाम नासिर हुसैन शेख है। तो मेरी प्रॉपर्टी के लिए इन लोगों ने ऐसा किया कि मेरे स्कूल के एफिडेविट में मेरी आंटी मेरी माँ बनी है, हंसा हुसनारा, और मेरे एक स्टेटमेंट में मेरे मामा मेरा बाप बना हुआ है, पुलिस के स्टेटमेंट में। मैंने कहा ये मेरे माँ बाप जो एक्चुअल शहनशाह बेगम, उनका नाम लोग शाहजहां बोल रहे हैं, उनका नाम शहनशाह बेगम है और सोना, और मेरे अब्बा हाजी मस्तान मिर्जा जी, उनको छोड़ के ये भलते भलते से नाम जो दे रहे हैं। मैंने कहा पुलिस को, जब सर्टिफिकेट ही मुझे कितने सालों के बाद मिला, 2017 में स्कूल भी दे नहीं रहा था, तो एक कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझे हेल्प किया मेरे सर्टिफिकेट के लिए। और तब सब मैंने देखा मेरे सारे पेपर्स में कि हाँ मेरी ये माँ बनी हुई है। अब वो शॉक टू सी ऑल दिस थिंग, क्योंकि डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मुझे मिल गया था, लेकिन ये सब एफिडेविट ये सब मेरे पास थे नहीं। आई वॉज लाइक ये सब क्या है स्टोरी। और अभी क्या है कि द थिंग इज, जैसे मैंने कहा, आप पूछ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो इंसान ने इतना क्राइम किया, एक बच्ची को रेप किया, एक बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया, लोग कहते हैं, पुलिस भी मुझे कहती है, 3 साल आप क्या कर रहे थे। अब अरे आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, तब तो मैं बच्ची थी। और जब मुझे घर से निकाल दिया था मरने के लिए, तब तो मेरा कोई साथ ही नहीं था। 13 में मैंने जब केस डाला था, मेरी मम्मी को गायब कर दिया, दूरदर्शन में दिखाया गया उनकी फोटो कि सोना जी गायब है। आप यकीन मानिए, उनको मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जिंदा है कि मर चुकी है। सवाल ये आता है कि इतने दिनों के बाद आपको वीडियो डालना होता है, घटना कब की है और अभी क्या था? मैं 1996 की घटना है, 94 में इंतकाल हो गया था अब्बा का। तो घटना ये कि उसने प्रॉपर्टी के लिए ट्राई टू रेप मी, देन उसने फोर्सफुली शादी की, मम्मी को कह करके ऑलरेडी वी हैड सेक्सुअल रिलेशनशिप। द थिंग इज लाइक कि आप उस वक्त देखो, औरतें आपको पता है अकेली औरत थी, पूरा खानदान उनके सर पे चढ़ा हुआ है, क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं भाग गई। जब मुझे तो 1996 में 2 साल के बाद पता चला कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। जब मैंने कहा मैं बाबा के चले जाऊंगी, तो मैं एंटीसाइड ही पास्ड अवे इन वेरी रॉन्ग वे। आई वॉज लाइक अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई रैन अवे टू माई फ्रेंड्स हाउस, शी वॉज नॉट देयर, सम फैमिली वर देयर। रात को मैं रुकी एंड सेकंड डे आई वॉज हियर। मॉम क्राइड, आई क्राइड, एवरीथिंग हैपेंड। आफ्टर 1 मंथ इन्होंने वापस मम्मी को प्रेशराइज किया। अब मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं, मैं करूँ तो करूँ क्या। अब आप सोचिए ना, मम्मी तो नहीं के बराबर थी, वो तो निकल गई थी, निकाह हुआ चली गई, वो थी नहीं घर पे। पर आप सोचो, आप रेप कर रहे हो एक बच्ची को, मम्मी के दिमाग में ये कि ऑलरेडी है एवरीथिंग, लेकिन आप मुझे वो जो चीखें हैं, वो मुझे जो दर्द है, वो मैं कैसे भूलूं। और वो आदमी, और ऐसा नहीं, आप जैसे आपने पूछा इतने साल, मैं 12 साल की उम्र से भाग रही हूँ। आई टू रन अवे टू माई फ्रेंड्स हाउस एंड आई वॉन्ट हर टू कम एंड स्पीक कि येस शी इज नॉट लाइंग, शी यूज टू कम टू मी, आई टू टेक अ बैक। फिर उसके बाद आई वेंट टू माई एक्स हस्बैंड फ्रेंड्स हाउस, ट्वाइस आई बीन, वो भी इतने सालों के बाद। ऐसा नहीं है कि जैसे बड़ी होने तक मैं भाग रही थी कि मुझे मारने की कोशिश कर रहे, मेरे बाल निकाल दिए थे। वो सब दोस्त आके बोलते क्यों नहीं है कि मैं इतने न्यूज चैनल पे चल रहा है मेरा, दे हैव टू कम एंड स्पीक। कितने लोगों ने ये कहा कि मस्तान साहब का लिए क्रेडिट के लिए कर रही हो,
یہ سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ میری فرینڈ کو ہی پتہ نہیں کہ حاجی مستان کی بیٹی ہیں. میں نے تو کبھی بولا نہیں. اور یہ جو بھی لوگوں کے پاس میں رہی ہوں, نو بڈی نو کہ ہو ایم آئی. میں نے بولا ہی نہیں کبھی. ابا کی عزت کا سوال ہے. لوگ کہتے ہیں ابا کو لے کے میں کبھی سامنے نہیں آئی. سیکریٹ ڈاٹر تو نیوز چینل نے اس طریقے سے بتایا کہ اتنے سالوں کے بعد میں آئی. اور سیکریٹ ڈاٹر تو پہلے کے زمانے کے ایکٹرز کے ہوتے ہی تھے. یہ مما ہیروئن تھیں تو وہ چاہتی نہیں تھی کہ کیونکہ وہ بہت ینگ تھی میں پیدا ہوئی ہوں تو شی وانٹیڈ ٹو. ان کا بھی ایک سپنا ہے مجھے ایکٹر بننا ہے آل دس تھنگ. لیکن اس کا ناجائز فائدہ تو میرے گھر والوں نے اٹھایا نا. تو میں جیسے میں نے کہا کہ میرے ابا کو لے کے مجھے کوئی کریڈٹ نہیں ملنے والا ہے. اور میں خامخواہ حاجی مستان صاحب کی بیٹی بن کے مجھے کوئی سیلوٹ یا کچھ دے نہیں دے گا. میری عزت جاری ہے کہ دیکھو یہ اپنے ابا کے بارے میں لوگ ایسا بول رہے ہیں, کیا بول رہی ہیں, کیسا آدمی تھا, کیا ہے. یا میرا بھی تماشا بن رہا ہے, میرے ابا کی بھی عزت جاری ہے, ہماری عزت جاری ہے اس میں. لیکن اب کیا کریں, کب تک. عادل صاحب نے کہا کب تک خاموش رہوں میں, کب سے لڑ رہی ہوں. وہ آدمی مجھے میری بیٹی کو کہہ کر نہیں ہم سیٹلمنٹ کرتے ہیں, کورٹ جانے منع کرو, یہ کرو. میری طبیعت خراب, میں تو 2 بار آ کے گیا, میں حیدرآباد بھی گئی, سوچا کہ سیٹلمنٹ کریں.